जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 100 ऐसे सवालों को देखेंगे जिसमें जीके जीएस होगी, यूपी जीके होगी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। यहां पर जीके जीएस के साथियों पूरे 50 सवाल होंगे और करंट अफेयर के भी साथियों 50 सवाल होंगे। इस प्रकार 100 सवाल आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अगर आपने अंतिम रूप से यह सोच लिया है कि इस बार इस परीक्षा को क्रैक करना ही क्योंकि अब नहीं पता कब ये वैकेंसी आएगी, ये एक बार वैकेंसी आई है फिर 4-5 साल की सातों छुट्टी, और मुझे नहीं याद कि पिछली बार कब आई थी सातों, इस बार आई है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस वीडियो को एक एक सवाल को बहुत बारीकी से देखिएगा। यहां से कुछ नहीं साथियों 12 से 13 सवाल आपको अपने प्रश्न पत्र में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो लगते हैं वो कहां पर लगते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 हैं लगभग। अगर 76 ऑप्शन में आ जाए तो 76 लगा देना। 76 की सुनवाई साथियों हो चुकी है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं किस जनपद में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, तो मैं कहूंगा मथुरा में मेले लगते हैं। मां से मेले और मां से मथुरा, ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहां पर बनाया गया था साथियों? तो बनाया गया था यानी कि दुधवा। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यही उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। उसके बाद देखिए, कर्मा एक लोक नृत्य है, क्या सोनभद्र का है, ब्रजभूमि का है, बुंदेलखंड का है? मैं कहूंगा सोनभद्र का है। जो कर्मा लोक नृत्य है यह सोनभद्र का है। उसके बाद देखिए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, नहीं साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल साथियों कौन थे? तो इनका नाम साथियों क्या था? HHFJ मानेकशॉ इनका नाम था और ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कहलाए गए। उसके बाद देखिए, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है साथियों भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण। उसके बाद देखिए, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम मुझे बताइए। तो गोबी मरुस्थल की अगर बात करें यही एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? तो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों? इलाहाबाद में है। आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को इनमें से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो पता साथियों किसके द्वारा किया जाता है कि ऑक्सीजन के कारण से, वर्षा के माध्यम से, नाइट्रोजन के माध्यम से, मैं कहूंगा वर्षा के माध्यम से प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। आंसर आपका भी होगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो सचिन तेंदुलकर साथियों इसके लेखक है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के। कनाडा की राजधानी आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और ओटावा कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये तो आपको मालूम होना ही होना चाहिए। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? मैं कहूंगा पीएच मान के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है एंजाइम की गतिविधि। उसके बाद देखिए, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन जो पचते हैं वो लाइपेस से पचते हैं। तो लाइपेस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किनको जाना जाता है? तो आपका जवाब साथियों दादा भाई नौरोजी होना चाहिए, यानी कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर हुआ था? मैं कहूंगा साथियों राजगृह में हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। इसलिए सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है, तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें
पढ़िए, जो परीक्षा वाली चीजें हैं परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100 200 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस पीडीएफ को अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इनका नाम साथियों एनी बेसेंट है, और एनी बेसेंट ही पहली भारतीय महिला पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मैं कहूंगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट में। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए बहुत तेजी के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे, क्योंकि आपका मैं नहीं चाहता कि कुछ समय ऐसा लूं, क्योंकि ये एग्जाम का समय है और इसलिए मैं आपको साथों सिर्फ वही चीजें दे रहा हूं, वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। इसलिए इन सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा और बीच वीडियो में से मत जाइएगा। अगर आप बीच वीडियो में से जाते हैं तो ये माना जाएगा कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है, आप सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप होमगार्ड में भर्ती होना चाहते ही नहीं हो। मैं कहूंगा मेहनत के साथ अगर जो काम भी करेंगे तो मेहनत अगर करेंगे साथियों, वो मेहनत आपकी पूरी होगी, ये समझ लीजिए, उसका फल आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि ऊपर वाला आपकी 1% की मेहनत को भी जाया नहीं जाने देगा साथियों। आप जितनी मेहनत करोगे, यानी कि अगर आप जो भी वैकेंसी है 42 43 44 हजार जितनी भी वैकेंसी है उसमें से अगर आप आ जाते हो तो ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 नंबर भी ऊपर रह गए या आधे के आधे नंबर से भी आप रह गए तो फिर आपकी काउंटिंग उन्हीं लोगों में होगी, सिलेक्शन नहीं हुआ है, बेकार लड़का है ये। इसलिए इतनी मेहनत करिए कि इस वैकेंसी में, इस भर्ती में नाम आ जाए आपका, एक बार ये नौकरी तो लगे, फिर देखना साथियों धीरे धीरे मैं आपको किस मुकाम पे ले जाता हूं, धीरे धीरे करके आपके नौकरियों का स्तर साथियों बढ़ता जाएगा। अभी ये आप ग्रुप डी की कर रहे हो, फिर ग्रुप सी की आपको करवाऊंगा, धीरे धीरे साथियों एक बहुत शानदार, बहुत रेपुटेशन वाली जॉब साथियों आपको लेना ही, अंतिम दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। लेकिन अभी आपके सामने जो टारगेट है आप उस टारगेट को तो पूरा करिए, फिर अगला टारगेट साथियों मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको करवाऊंगा। चलिए अभी देखिए रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हीं के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला देखिए फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, तो ये रणनीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो अगर बात करते हैं डिगबोई की, तो ये भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मैं कहूंगा भारत के राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करते हैं, आंसर आपका ए हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है साथियों? उपाध्यक्ष, महासचिव, सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस नामित प्राधिकृत करें। बिल्कुल साथियों ये आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो उनके कार्य कौन करेगा? तो साथियों वो सदस्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, प्राधिकृत करेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, तो मैं कहूंगा साथियों दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए क्या आपका जवाब यहां पर हो सकता है। देखिए अगर हम भाग 2 की बात करते हैं तो ये नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 ये भी नागरिकता से संबंधित है। डेविस कप का संबंध साथियों किससे है? तो मैं कहूंगा डेविस कप का संबंध टेबल टेनिस से है। किससे है साथियों? टेबल टेनिस से है। उसके बाद देखिए जापान की मुद्रा की अगर हम बात करें तो जापान की मुद्रा येन है। अगला देखिए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हड़प्पा की, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य शहर है। प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? तो मैं कहूंगा अशोक की बात चल रही है, तो अशोक आपके सवाल का जवाब होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये तो 1942 में शुरू किया गया था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया? तो पता साथियों नमक सत्याग्रह शुरू किया था। नमक सत्याग्रह की अगर बात करें तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए संयुक्त
राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो आप भी जानते हैं साथियों, 12 अनुसूचियां हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति मैं कहूंगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, यही विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। भारत का सबसे बड़ा बांध की अगर बात करते हैं तो हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध कहलाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिए जा रहे हैं? तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 1901 में 1901 से दिए जा रहे हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया था? तो नमक सत्याग्रह आपका जवाब होगा। अभी मैंने आपको बताया था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। देखिए, पहली लड़ाई मैंने आपको बता दी, ये किनके बीच हुई थी और कौन इसमें विजयी रहा था। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग सारी जानकारी मुझे बताइएगा, जितनी भी चीजें आपको याद है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, जो कैलाश मंदिर है, ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो थार रेगिस्तान ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टे की अगर बात करते हैं साथियों तो सुंदरवन डेल्टा अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, गोल गुंबज की अगर बात करें तो यही भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय की अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जो कि कोलकाता में स्थित है, यही भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका संबंध साथियों हृदय से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहां पर किया जाता है साथियों? आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों 50 सवाल आप लोगों ने देख लिए हैं जीके जीएस के, यूपी जीके के। अब 50 सवाल हम लोग 2025 और 2026 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साथियों उनको देखेंगे। तो इन 50 सवालों को भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की परीक्षा में लगभग 20 से 22 सवाल पूछे जाएंगे साथियों करंट अफेयर के, इसलिए करंट अफेयर आपकी तगड़ी होना और पूरी कंप्लीट होना साथियों बेहद जरूरी है। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों चीन देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है साथियों? रूस देश ने घोषणा की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने साथियों गाजियाबाद में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? नेपाल करेगा, म्यांमार करेगा, श्रीलंका या भूटान? मैं कहूंगा भूटान करेगा ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी। उसके बाद देखिए, आसियान का 11वां सदस्य बना है, तो पता कौन सा देश बना है? मैं कहूंगा तिमोर लेस्ते देश ही आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। उसके बाद देखिए, किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो चीन देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके बाद देखिए, कहां भारत की समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? तो ये कहां पर होगा साथियों? मुंबई में होगा। मुंबई आपके सवाल का जवाब होगा। मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? तो यह सम्मेलन कहीं और नहीं बल्कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो किसको साथियों दिया जाएगा आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जयंत विष्णु नार्लिकर को ही मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं?
तो साथियों सेशल्स आपका जवाब होगा। सेशल्स देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं सीपी राधाकृष्णन साहब। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है? मैं कहूंगा उत्तराखंड ने की है। तो आपके इस सवाल का जवाब जो होगा वो उत्तराखंड साथियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, चौथी एशियाई दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो किसको किया है साथियों? 2026 को किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आसियान समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा मलेशिया में किया गया है। तो मलेशिया आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, ये तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है जम्मू कश्मीर विलय दिवस। आंसर आपका भी होगा। किसने पृथ्वी के अस्थाई दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो आपका यहां पर जवाब नासा हो जाएगा साथियों। नासा आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको यहां पर बजरंग पूनिया नहीं, अभिनव बिंद्रा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को, तो मैं कहूंगा अभिनव बिंद्रा जी को टार्च बियरर नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। निरस्तीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये सप्ताह साथियों 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था, निरस्तीकरण सप्ताह। अगला देखिए, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? तो मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नामित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो मैं कहूंगा रोहित शर्मा की अगर बात करें तो यही वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो कहां पर संपन्न हुआ है साथियों? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो नई दिल्ली आपका जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आपका जवाब साथियों शब्बीर हसन हो जाएगा। यानी कि शब्बीर हसन जो कि एक भारतीय हैं, इनको विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस देश की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मैं कहूंगा साथियों थाईलैंड देश की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 को तैनात करेगा? तो दक्षिण कोरिया देश साथियों ह्यूनमू 5 को तैनात करेगा। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, मिसाइल। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों? इनका नाम है डेम सारा मुलेली, और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो ये साथियों कहां पर? मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चाकोबा उत्सव की अगर बात करें, ये मणिपुर में मनाया गया है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस साथियों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है आपसे पूछा जा रहा है। स्वर्ण पदक जीता है साथियों। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो कहां पर आयोजित की गई है ये बात आपसे पूछी जा रही साथियों। थिम्पू में आयोजित की गई है। तो थिम्पू आपके सवाल का जवाब होगा। पीयूष पांडे का निधन हुआ है साथियों। वो कौन थे? लेखक, पत्रकार, विज्ञापन विशेषज्ञ थे साथियों पीयूष पांडे। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया था।
उसके बाद देखिए साथियों, जैसलमेर में शौर वन का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा किया गया है? मैं कहूंगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। जैसलमेर में शौर वन का उद्घाटन। किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता है? तो ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। आंद्रेज पोगजोबुट और माजिया अमांग लोबेली ने सखारोव पुरस्कार 2025 जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों व्यक्तियों ने जीता है। कौन सा राज्य वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर केरल हो जाएगा, क्योंकि केरल राज्य वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा। वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, यहाँ पर भी आपका जवाब क्या हो जाएगा? केरल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। वेदांता ग्रुप केरल राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उसके बाद देखिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तरुण कुमार पिथौड़े ने साथियों कार्यभार संभाला है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन हुआ है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों, बर्जिस देसाई की अगर बात करते हैं तो बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन किया गया। आसियान समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा साथियों? तो मलेशिया में किया जाएगा। मलेशिया आपका जवाब हो जाता है। किस राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो आपका जवाब साथियों कर्नाटक होगा, यानी कि कर्नाटक राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए साथियों, डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो मैं कहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में आएगा। शांता रंगास्वामी इनका नाम है और ये इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। मूल दिवस कब मनाया गया है? मूल दिवस ये साथियों 23 अक्टूबर को मनाया जाता है मूल दिवस। अगला देखिए, भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल जो शुरू किया है साथियों, वो चीन आपका जवाब होगा। भारत ने चीन देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर हुआ है, कहां पर शुरू हुआ है? तो साथियों जालंधर में शुरू हुआ है। जालंधर आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? मैं कहूंगा इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। विपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, इनको विपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों केरल आपका जवाब होगा। क्यों? क्योंकि केरल राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो ये पूरे के पूरे 100 सवाल आप लोगों ने देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। नीचे अभी और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो मैं आपको साथियों करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर साथियों मैंने पीडीएफ के बारे में आपको बताया था कि अगर आपने अभी तक वो पीडीएफ नहीं ली है तो उस पीडीएफ को ले लीजिएगा। उसमें आपको साथियों जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर 2025-2026 के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि लगभग साथियों 70% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज उसका प्राइस रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएगी। आपके एग्जाम में जितना भी समय हो इस पीडीएफ को देखिएगा, पढ़िएगा, आपका ये पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा।